हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मुल्क में 5 स्टेट्स के इलेक्शन रिजल्ट की गहमा गहमी है। हमने इस सिलसिले में 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम 4 से 5 बजे के दरमियान किया था, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया। उसे आप अब भी यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। इस सब के बीच हमारी नज़र इंटरनेशनल खबरों पर भी बनी हुई है। रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 15वां दिन था। अब तक रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में 3 दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है। आज पहली बार तुर्की के अंतालिया शहर में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। खबर है कि आज की बातचीत में भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसी बीच खबर है कि यूक्रेन का कहना है कि 22,000 से ज़्यादा गैर मुल्की लड़ाके उनके मुल्क में रूस के खिलाफ जंग करने के लिए अपने नाम लिखा चुके हैं। हाल ही में अमेरिका की साबिक फॉरेन मिनिस्टर और डेमोक्रेट लीडर हिलरी क्लिंटन ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान अपनी सरकार को मशवरा दिया था कि जिस तरह से 1980 की दहाई में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार और सपोर्ट देकर उसे वहाँ से खदेड़ने में कामयाबी हासिल की थी, उसी तरह से यूक्रेन की फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस को हमें हथियार देने चाहिए ताकि रूस को यूक्रेन से नाकाम करके खदेड़ा जा सके। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि तुर्की के शहर अंटालिया में रूस और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। इस मुलाकात के बाद यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि उनके और रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव के बीच हुई बातचीत में जंगबंदी हासिल करने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। 24 फरवरी को रूस की तरफ से यूक्रेन पर शुरू हुए हमलों के बाद दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच ये पहली मुलाकात थी। तुर्की में इस मीटिंग के बाद कुलेबा ने अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि सबसे ख़तरनाक हालत साउथ के बंदरगाह शहर मारियुपोल में है, लेकिन लावरोव ने वहाँ इंसानी गलियारे के लिए कोई वादा नहीं किया और बड़े पैमाने पर जंगबंदी पर रजामंदी होने पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने फॉरेन मिनिस्टर लावरोव को एक सादा तजवीज़ दी है कि मैं अब अपने यूक्रेनी मिनिस्टर्स, अफसरों और प्रेसिडेंट को बुला सकता हूं और इंसानी गलियारे के लिए सिक्योरिटी गारंटी पर आपको 100% यकीन दहानी दे सकता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने लावरोव से पूछा कि क्या आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा के साथ मुलाकात के बाद रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन खास मामलात पर बातचीत करने के लिए अपने यूक्रेनी काउंटर पार्ट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक से इनकार नहीं करेंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि रूस फिर कभी वेस्टर्न मुल्कों या कंपनियों पर डिपेंड नहीं होना चाहेगा। उन्होंने कहा कि रूस को कमज़ोर करने के लिए वेस्टर्न मुल्क यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस इलाके में एक ख़तरनाक हालत पैदा कर रहे हैं जो कई बरसों तक बनी रहेगी। साउथ यूक्रेन में मारियुपोल शहर में एक जच्चा बच्चा अस्पताल पर कल बमबारी की यूक्रेन के ज़रिए मजम्मत पर रिएक्शन देते हुए लावरोव ने कहा कि इस इमारत का अब अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा था और यूक्रेनी फ़ौजों के कब्ज़े में थी। हालांकि रूस ने अलग से कहा है कि इस वाक़े की जांच की जा रही है। रूस के हमलों ने 20 लाख से ज़्यादा लोग बेघर कर दिए हैं जो दूसरे मुल्कों में पनाह ले चुके हैं, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने दूसरे वर्ल्ड वार के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा इंसानी क्राइसिस माना है। रूस का कहना है कि उसकी सभी मांगों, जिसमें यूक्रेन को एक न्यूट्रल पोजीशन लेनी और नेटो डिफेंस अलायंस में शामिल होने की ख्वाहिश को छोड़ देना है, को उसके हमले को रोकने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज यानी निरस्त्र करना चाहते हैं और मौजूदा हुकूमत को हटाना और नियो नाजी हार्डलाइंस को हटाने के लिए उसने हमले शुरू किए थे। तुर्की जो ब्लैक सी में और रूस और यूक्रेन दोनों के साथ एक समंदरी बॉर्डर शेयर करता है और दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, ने रूस के हमलों को नाकाबिल कबूल बताया है और फ़ौरन जंगबंदी की अपील की है, लेकिन साथ साथ रूस पर पाबंदियों की मुखालिफत भी की है।
रॉयटर्स का कहना है कि ईंधन, डिफेंस और तिजारत पर रूस के साथ नज़दीकी ताल्लुकात होते हुए और रूसी टूरिस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हुए भी तुर्की ने रूस की नाराज़गी के बावजूद यूक्रेन को ड्रोन भी बेचे हैं। इसी बीच खबर है कि रूस के हमलों के बाद यूक्रेन की सरकार की मदद करने और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए बड़ी तादाद में गैर मुल्की लड़ाके वहां पहुंच रहे हैं। यूक्रेन सरकार ने हाल ही में दुनिया के अलग अलग इलाकों से 1000 गैर मुल्की लड़ाकों के अपने मुल्क में पहुंचने की खबर दी है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक यूक्रेन के अफसरों ने बताया है कि अब तक उनके मुल्क में पूरी दुनिया से 22,000 से ज़्यादा लड़ाके पहुंच चुके हैं। उनके मुताबिक ये लोग रूस के मुकाबले में यूक्रेन की हिफाजत करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के पहले हफ्ते में जर्मनी से तकरीबन 500 लड़ाके यूक्रेन पहुंचे थे। इससे पहले यूक्रेन की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए मुल्क की फौज के साथ 20,000 गैर मुल्की लड़ाके वहां मौजूद हैं। रूस की खुफिया एजेंसी की तरफ से पिछले फ्राइडे को ऐलान किया गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने गैर कानूनी तरीके से हथियार पहुंचाने और लड़ाकों को पहुंचाने के लिए पोलैंड को चुना है, जहां से टेररिस्ट ग्रुप दाइश के आतंकी भी यूक्रेन पहुंच रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेनी अफसरों ने ऐलान किया है कि जो गैर मुल्की अपनी मर्जी से यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ेंगे उन्हें वे इस मुल्क की नागरिकता यानी सिटीजनशिप मुहैया करेंगे। यूक्रेन के होम मिनिस्टर के सलाहकार ने इस बारे में कहा है कि जो फॉरेनर्स इस मकसद से यूक्रेन आएंगे और अपनी मर्जी से सर्विसेज देंगे उन्हें यूक्रेन के बॉर्डर फोर्स की तरफ से सर्विस कार्ड मुहैया किया जाएगा। आपको बता दूं कि जंग के शुरू में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने गैर मुल्की लड़ाकों से रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की थी। यूक्रेनी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि 27 फरवरी से अब तक यूक्रेन में अपनी मर्जी से लड़ने वाले दुनिया के 52 मुल्कों के 20,000 से ज़्यादा लोग अपना नाम लिखवा चुके हैं। इसी बीच ये खबर भी मिली है कि सीरिया के इदलिब सूबे से तकरीबन 450 गैर मुल्की और अरब लड़ाके तुर्की के रास्ते यूक्रेन पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि यूक्रेन में गैर मुल्की लड़ाकों की मौजूदगी के बारे में सीरिया ने वार्निंग दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन यूरोप के लिए एक एक्सटेंडेड इदलिब के तौर पर बदल जाए। रूस में सीरिया के एम्बेसडर रियाज हद्दाद ने यूक्रेन में गैर मुल्की लड़ाकों की मौजूदगी के बारे में वार्निंग देते हुए कहा है कि यूक्रेन के अफसरों के इस फैसले के नतीजे में यूरोप में एक बड़ा इदलिब बन सकता है। अब से पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका की साबिक फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन की तुलना यानी कंपैरिजन सोवियत यूनियन के 1980 के अफगानिस्तान पर हमले से किया था। उन्होंने हाल ही में एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इसी तरह का नतीजा यूक्रेन की रेजिस्टेंस ताकतों को हथियार देने में मदद करके हासिल किया जा सकता है, जैसे वाशिंगटन ने अपने कोल्ड वार के दुश्मन सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों को सपोर्ट करके किया था। आपको याद दिला दूं कि सोवियत यूनियन ने 1980 में अफगानिस्तान पर हमला किया था और 1989 में उसे वापस जाना पड़ा था, जिसके बाद सोवियत यूनियन बिखर गया, जिसके नतीजे में सेंट्रल एशिया में कई नए मुल्क बन गए। हिलरी क्लिंटन ने इस इंटरव्यू में कहा है कि हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की हालत अलग है, अगर यूक्रेन को ज़रूरी हथियारों की सप्लाई की जाती है तो वे रूस से लड़ सकते हैं और अपनी ज़मीन पर कंट्रोल वापस हासिल कर सकते हैं। हिलरी क्लिंटन ने आगे कहा है कि रूस से लड़ाई जारी रखने के लिए अमेरिका को यूक्रेन को हथियार मुहैया कराते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। हमें यूक्रेन की फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस के लिए काफ़ी फ़ौजी हथियार मुहैया कराने होंगे और हमें शिकंजा कसते रहना होगा। हिलरी क्लिंटन के बयान के 2 दिन बाद ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनेटर लिंडसे ग्रैहम ने व्लादिमीर पुतिन को रूस के लोगों से कत्ल करने की अपील की थी। साउथ कैरोलिना से सीनेटर लिंडसे ग्रैहम का कहना है कि कितना अच्छा होता अगर कोई पुतिन का कत्ल कर देता। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने हाल ही में कहा है कि जब तक पुतिन का कत्ल नहीं हो जाता उस वक्त तक यूक्रेन जंग ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो ये रूस और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। सीनेटर लिंडसे ग्रैहम के मुताबिक इस काम के लिए किसी को तो आगे आना होगा।
ग्रैहम कहते हैं कि रूस के लोग ही इसे अंजाम दे सकते हैं। आपने देखा कि एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में लगातार लोगों के मारे जाने, जख्मी होने और बेघर होने की खबरें आ रही हैं, वहीं अमेरिका चाह रहा है कि ये जंग लंबी चले। साथ ही कहा जा रहा है कि रूस को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन की फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस को हथियार दिए जाएंगे। साथ ही खबर है कि गैर मुल्की लड़ाके यूक्रेन पहुंचने लगे हैं। उधर खबर यह भी है कि सीरिया के इदलिब शहर से भी टेररिस्ट वहां पहुंच रहे हैं। इस पूरे वाक़े में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का रोल बहुत ही दोगला नजर आ रहा है। नॉर्थ सीरिया में इदलिब वो जगह है जहां सीरिया के अलग अलग इलाके से टेररिस्ट को इकट्ठा करके रखा गया है। इस पर सीरिया की हुकूमत नहीं है। इदलिब के टेररिस्ट को तुर्की सिक्योरिटी दे रहा है। नज़दीक में ही अमरीकी फ़ौजें भी मौजूद हैं। आपको याद दिला दूं कि अज़रबैजान और आर्मीनिया जंग के दौरान तुर्की ने इदलिब से ही टेररिस्ट को अज़रबैजान पहुंचाने में मदद दी थी। अब एक तरफ तो इदलिब से टेररिस्ट तुर्की के रास्ते यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ तुर्की के ज़रिए रूस और यूक्रेन के बीच बात भी कराई जा रही है। कल ही इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने तुर्की का दौरा किया है। यह मुमकिन नहीं है कि आपसी ताल्लुकात के अलावा यूक्रेन जंग के बारे में इन दोनों लीडर्स के दरमियान बात ना हुई हो। आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिका और नेटो मुल्कों के उकसावे में जंग में फंसा यूक्रेन कितनी तबाही और देखेगा। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रूस की हर शर्त कबूल करने के लिए तैयार है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।